दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बार फिर से हम उपस्थित हैं PYQ सीरीज पर चर्चा करने के लिए। आज भारतीय संविधान के प्रश्नों पर चर्चा होगी, तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 51। छत्तीसगढ़ सीजे 2017 में पूछा गया है इसे। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 39A में समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? निःशुल्क विधिक सहायता, काम पाने का अधिकार, भोजन, आश्रय एवं कपड़ा पाने का अधिकार, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। UPPCS 1997 में पूछा गया है इसे। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि भोजन, आश्रय एवं कपड़ा पाने का अधिकार जो है नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जा सकता है? ऑप्शन है मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, संविधान की प्रस्तावना में, उपरोक्त में से कोई नहीं। UPCJ 2015 में पूछा गया है इसे। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ग्राम पंचायतों का संगठन, नागरिकों व गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, कुछ मामलों में काम शिक्षा का तथा लोक सहायता पाने का अधिकार, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। UPCJ 2013 में पूछा गया है इसे। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि नागरिकों व गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित नहीं है? ऑप्शन से जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। उत्तराखंड PCSJ प्री परीक्षा 2009 में पूछा गया है इसे। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकारों में वर्णित है। अनुच्छेद 21 के ए में 21 क में इसका वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? शिक्षा का अधिकार, मृत्यु का अधिकार, उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन। RSRTS प्री परीक्षा 2003 में पूछा गया है इसे। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि ग्राम पंचायतों का संगठन। भारत का संविधान किसके अंतर्गत प्रसूति राहत के प्रावधानों को बताता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 41। छत्तीसगढ़ CJ 2015 में पूछा गया है इसे। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 42 के अंतर्गत प्रसूति राहत के प्रावधानों को बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? ग्राम पंचायतों का गठन, नागरिकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। MPAPO 1997 में पूछा गया है इसे। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि नागरिकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। यह जो है नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने का अधिकार, ग्राम पंचायतों का गठन। UPCJ 2012 में पूछा गया है इसे। डी ऑप्शन ही इसका है, ग्राम पंचायतों का गठन जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 47 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। झारखंड CJ प्री परीक्षा 2012 में पूछा गया है इसे।
उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 47 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? समान सिविल संहिता, ग्राम पंचायतों का संगठन, शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता। RSRTS प्री परीक्षा 2003 में पूछा गया है इसे। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ऑप्शन है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, कृषि और पशुपालन का संगठन, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, प्राइवेट उद्योगों को सहायता। छत्तीसगढ़ पीसीए 2005 में पूछा गया है। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि प्राइवेट उद्योगों को सहायता। ये जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अथोवर्णित संविधान के किस अनुच्छेद में देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का एवं वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 48 क। यूपी पीसीए 2000 में और यूपी लोअर प्री परीक्षा 2004 में पूछा गया है इसे। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 48 क में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अस्पृश्यता का अंत, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। यूपी पीसीएस प्री 2009 में पूछा गया है। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 44। MPHJS प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया है इसे। MPAPO 2002 और 2009 में भी पूछा गया है। यूपी पीसीएस 1999, 2004, 2003 में भी पूछा गया है इसे। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 44। रोमन कैथोलिक पादरी केस जॉन वालनमार्टन बनाम भारत संघ संबंधित है? एक समान सिविल संहिता कानून से, एक समान हिंदू संहिता कानून से, एक समान हिंदू तथा क्रिश्चियन दोनों कानूनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तराखंड पीसीएजे प्री परीक्षा 2008 में पूछा गया है इसे। उत्तर है ए, यानी कि एक समान सिविल संहिता कानून से। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। सही उत्तर देख लेते हैं इसका। सबसे पहले उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि ए का 4। ए क्या है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन। 4 अनुच्छेद 48 में ए में है। बी का 3 भारत की प्रभुता की रक्षा करना, अनुच्छेद 51A सी में है। सी का 2 है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, ये जो है 51AF में है। संसद सदस्य की दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता, डी का 1, यानी कि अनुच्छेद 102 में है। इसे यूपी पीसीए 2005 में पूछा गया है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44A में, अनुच्छेद 48A में, अनुच्छेद 43A में, अनुच्छेद 45 में। उत्तराखंड पीसीएस CJ 2009 में पूछा गया है इसे। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 43A में। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A(1), अनुच्छेद 51A(G) ए और तथा बी दोनों। उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा 2009 में पूछा गया है। बी ऑप्शन सही है उसका उत्तर। अनुच्छेद 51A(1) जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों है। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में कहाँ उल्लिखित है? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कोई नहीं। यूपी पीसीएस 1991, 1993 में पूछा गया है इसे। MPCJ 1983 में पूछा गया है। RSRTS प्री परीक्षा 2008 में पूछा गया है। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। काम पाने का अधिकार कहाँ है? मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्य में, प्रस्तावना में। यूपी पीसीएस 1993 में और 2007 में पूछा गया है। उत्तर है बी, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में काम पाने का अधिकार वर्णित है। भारत में कुछ दशाओं में कार्य करने का अधिकार है। मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, मौलिक के बाद दावा किया जा सकता है, संवैधानिक कर्तव्य।
छत्तीसगढ़ सीजे 2007 में पूछा गया है। बी ऑप्शन इसका उत्तर है निर्देशक सिद्धांत। ये थे भारतीय संविधान के कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।